नमस्ते, शुभ प्रभात। आज सुबह सुबह मरीन ड्राइव पर वॉक करते हुए मन में एक प्रश्न आया कि मनुष्य के पास संसार में भोग विलास की सभी वस्तुएं उत्पन्न हैं। उनके पास है गाड़ी, बंगला, हीरे, जवाहरात, सुंदर सुंदर स्त्रियां, परंतु वो फिर भी संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। प्रणाम आचार्य जी। आशीर्वाद कृष्णा जी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आचार्य जी। एक प्रश्न यही कौंधा था मेरे मन में कि संसार की सभी चीज़ें पास है मनुष्य के, हीरे, जवाहरात, गाड़ी, बंगला, सुंदर सुंदर स्त्रियाँ, परंतु वो फिर भी संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है। एक बार इस पे आप कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, मनुष्य की जो रचना है, मन की खासकर रचना, वो इस तरह की है कि कितना भी बड़ा सुख उसको मिल जाए, वो सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए आप देखते हैं कि जो गरीब आदमी है, वो परेशान हो, दुखी हो, जिसका विवाह नहीं हुआ है, वो परेशान हो, दुखी हो, जिसके पास नौकरी नहीं है, वो परेशान हो, दुखी हो, तो समझ में आता है। लेकिन जिनके पास सारे साधन हैं, जिनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ियां हैं, हीरे जवाहरात, सुख साधन, नौकर चाकर, अट्टालिकाएं, सुंदर जीवन साथी है जिनके पास, वो भी दुखी है। तो इस दुख की गहराई में जाकर समझना होगा कि ये दुख आ कहां से रहा है। क्योंकि दुख निर्मित करने में मनुष्य बड़ा चालाक है, चतुर है, कुशल है। वो सुख को भी दुख बना लेता है। इसलिए मैं देखता हूं कि बड़े अच्छे अच्छे जोड़े, जो अभी उनकी शादी हुई है, विवाह हुआ है, अभी दोनों जुड़े ही हैं और सुखी नहीं हैं। जो सपने देखते थे सदैव कि हम लोग जुड़ जाएंगे तो सुखी रहेंगे, जो 3 साल से, 5 साल से, 7 साल से और कई जगह 10 साल से वेट कर रहे थे कि अगर वो मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा या जाऊंगी, वो भी दुखी हैं। न सिर्फ दुखी हैं, बल्कि तलाक के पेपर साइन करने जा रहे हैं। इसके पीछे के जो कारण हैं, वो मनुष्य का मन है। मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात, कर दीपक कुंभय पड़े। कबीर दास जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मन सब जानता है। मन जाने सब बात, जानता तो सब कुछ है, आप भी जानते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं जानते? और मैं बता दूं आपको, हर आदमी जानता है कि प्रेम देने से प्रेम मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, सब कोई जानता है, लेकिन करता नहीं। तो जब करता नहीं है तो ये मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात। तो फिर कुशलता किस काम की है? परीक्षा किस काम की है? डिग्रियां किस काम की? कर दीपक कुंभय पड़े, हाथ में दीपक लिए हो, डिग्री लिए हो और जाके कुएं में कूद रहे हो, तलाक लेने चले हो, पढ़ाई किस काम की? तो फिर कहा 2.5 अक्षर प्रेम का, बस वो नहीं पढ़ पाते लोग, बाकी सब पढ़ लेते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, बहुत सारी पोथियां पढ़ लेते हैं लोग, फिल्में देख लेते हैं, कंटेंट देखते हैं, समझते हैं, दिन रात सीखते हैं कैसे हम लोग सुख से रहें। लेकिन चकित करने वाली बात है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि कोई सुखी नहीं दिखता है। जिनके पास साधन नहीं है वो सुखी ना हो तो बात समझ में आती है, पर जिनके पास साधन है, इसका कारण यह भी है कि जब साधन आ जाता है तो मन एक मक्खी की तरह, जब तक कार नहीं आई तब तक आपका दिमाग कार में अटका हुआ है। रोज शोरूम
सपने में दिखने लगता है। जाऊंगा, कार लूँगा, बड़ी सी चाबी मुझे पकड़ा देगा, मैं फ़ोटो खिंचा के फेसबुक में डाल दूंगा, फिर मैं घर आऊँगा। लेकिन सारी पूंजी लगा के जब कार ले आते हो तो वो सपना ही खत्म हो जाता। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। एक आदमी मर्सिडीज में निकल गया आपके सामने से चमचमाती हुई, ये सामने से जा रहा है, इसको देख के आदमी सोचेगा कि काश ये मेरे पास होती। लेकिन ये विचार कभी उसके मन में नहीं आएगा जो मर्सिडीज के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि जैसे ही उसने वो गाड़ी खरीदी उसे चिंता शुरू हो गई कि इसकी किस्त कैसे जाएगी, इसका मेंटेनेंस कैसे होगा, और इसमें कहीं मैं लापरवाही से चलाऊं और खरोंच आ गई, कहीं चोट लग गई, इसका रूप बिगड़ गया। इसी दुख में वो जीता है। तो जो मर्सिडीज के अंदर बैठा है, जगुआर के अंदर बैठा है, BMW के अंदर बैठा है, फॉर्च्यूनर के अंदर बैठा है, वो तो सुख का अनुभव ही नहीं कर रहा है, वो तो एब्सेंट है। सुख का अनुभव तो वो लोग कर रहे हैं जो किनारे सड़क के खड़े देख रहे हैं। इसी तरह से जब आप एक अच्छी जीवन साथी के साथ जुड़ते हैं, किसी सुंदर स्त्री के साथ जुड़ते हैं, और सुंदर स्त्री कौन है ये मैं बाद में बताऊंगा। जब आप जुड़ते हैं तो आपका मन जुड़ने के लिए व्यग्र होता है, परेशान रहता है, दिन रात सपने देखते हैं उसको। लेकिन जब जुड़ जाते हैं और जब मिलते हैं उससे, मिलने का समय आता है, एक बार नहीं 100 बार आप मिलिए, 100 शहरों में मिलिए, अलग अलग डेस्टिनेशंस में मिलिए, लेकिन जब मिलने का समय आता है तो आप उस समय होते ही नहीं। आपका मन उसकी यादों में होता है। जब पहली बार मिली थी, कितना मुश्किल से हाँ किया था, कितनी बातें हुई, कैसी यादें हैं, कैसे मुस्कुराई थी, कैसे मेरे पास आई थी, कैसे मेरे कंधे पे सिर रख दिया, और उसके बाद बात आगे बढ़ गई। इन बातों में आप खो जाते हैं। आप कहाँ मिलते हैं उससे? फिर कुछ दिन बाद आप प्लानिंग करने लगते हैं, क्योंकि जब आप वर्तमान में नहीं हैं, उससे नहीं मिल रहे हैं, एक्चुअली शरीर से तो मिल रहे हैं पर मन से नहीं मिल रहे हैं, और जब मन से नहीं मिल रहे हैं तो उसमें असंतोष की आग बढ़ने लगती है, उसके हाव भाव बदलने लगते हैं, वो चंद्रमुखी सूर्यमुखी होने लगती है। तो जब ऐसा होने लगता है तो फिर आपके मन में फिर एक दूसरा फिल्म शुरू हो जाती है। फिर आप पास्ट में नहीं जाते, वर्तमान में तो आप कभी जाते ही नहीं, उसको कभी आप स्पर्श नहीं करते वर्तमान में, इस क्षण में, क्योंकि मन आपका पीछे घूम रहा है, उन यादों को संजोने की कोशिश कर रहा है। हम लोग कैसे मिले थे, समुद्र किनारे बैठे थे, समुद्र की लहरें आसमान छू रही थी और हमारी कामनाएं भी आसमान छू रही थी। लेकिन जब आप नहीं मिल रहे तो उसके मन में असंतोष, और उस असंतोष से आपका मन भविष्य में चला जाता है। आप सोचते हैं बंबई में तो बंगला बना लिया, यहाँ पत्नी का मन नहीं लग रहा है तो एक सिंगापुर में बना लेते हैं। सिंगापुर में नहीं लगेगा तो घूम के आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया घूम लेते हैं, लंदन घुमा लाता हूँ, अमेरिका घुमा लाता हूँ। आप घुमा तो लाते हैं, लेकिन जब मिलने का समय आता है वहाँ भी आप नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब बाहर जाते हैं आप तो आपका मन घर में आ जाता है, घर की याद। और ऐसे हमेशा आप वर्तमान को मिस करते हैं, और सुख वर्तमान में है, इसलिए सुख कभी मिलता नहीं। तो हमारे ज्ञानियों ने कहा कि ध्यान करो। ध्यान करने से आप देख पाएंगे कि आप कैसी मूढ़ताएं जीवन में कर रहे हैं। रिपीटेडली लगातार दोहराते जा रहे हैं, ऐसी मूर्खताएं, ऐसे जीवन को बर्बाद किए जा रहे हैं।
किस तरह से जीवन का कीमती समय, कीमती क्षण, कीमती संसाधन आप वस्तुएं खरीद लेते हैं कि इनसे मुझे सुख मिलेगा, उसके बाद उनका उपयोग ही नहीं करते हैं। कितनी चीजें आपके घर में रखी हैं जिनका पिछले 1 साल से आपने उपयोग नहीं किया। आप ट्रेडमिल लाते हैं, दौड़ेंगे इसमें, दौड़ते नहीं हैं। फिर आप तरह तरह के फर्नीचर खरीदते हैं, आराम से बैठेंगे, कभी नहीं बैठते होंगे। और आप ऐसे कपड़े लाकर घर में रख देते हैं जो हमेशा अलमारी में ही पड़े रहते हैं। तो सुख को खोजना है तो वर्तमान को खोजो, वर्तमान में जियो। सबसे पहले देखो कि मिला क्या है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। थैंक यू आचार्य जी।